ये ट्रिक नहीं, ये बवाल है। कार्य और समय का बहुत खतरनाक प्रश्न, बहुत खतरनाक ट्रिक से हम सॉल्व किए होंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपने एक नहीं 50 बार सॉल्व किए होंगे, लेकिन यहाँ पे जो तरीका बताया जाएगा कुछ अलग होगा, बहुत खतरनाक तरीका होगा। इस क्लास में केवल भैया इस प्रकार के 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, 2 क्वेश्चन को इस क्लास में सॉल्व कराया जाएगा और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट करके बताइएगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़ा जाता है उसके बाद सॉल्व किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार 6 पुरुषों तथा 5 स्त्रियों को वही कार्य करने में कितना समय लगेगा। अब इसका ट्रिकवा भैया क्या कहता है, अभी हम समझते हैं कैसी। अब यम2 इसका बहुत खतरनाक ट्रिक है, बटे यम1। यम का भैया मतलब है मैन, कहा है कि भैया यहाँ पे मैन है एंड वुमैन है, उसके बाद प्लस W2 अपॉन W1, एक का लेते हैं ब्रैकेट में बंद, का है कि भैया ठंडक बहुत ज़्यादा इन लोगों को लग रही है, मल्टीप्लाई बाई D2 इज इक्वल टू टोटल डेज। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पे भैया 2 लोग हैं, एक मैन है एक भैया वुमैन है। अब यहाँ पे जब यम2 बटे यम1 लिखा गया है तो कहे का मतलब ये है, यानी कि यम फॉर मैन, यहाँ पे भैया जो टर्मवा मैन वाला जो या पुरुष वाला बाद में आया उसको भैया न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो पहले आया है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सेम उसी प्रकार से भैया यहाँ पर भी करेंगे। अब एक बात यही बोला था, एक बार आया है 3 पुरुष, यानी कि पहली बार आया है 3 पुरुष और बाद में आया है 6 पुरुष। अब यहाँ पे जब बाद में 6 पुरुष आया है, यहाँ पे भैया यम2 लिखा है तो 6 हम पहले लिख देते हैं बटे 3। उसी प्रकार से W2 बटे W1, अर्थात कहने का मतलब है 5 स्त्रियाँ, उसके बाद में लिखा है फिर 5 स्त्रियाँ। भैया दोनों जब सेम है तो चाहे जो लिख सकते हैं, यानी 5 बटे 5 मल्टीप्लाई बाई D2। हमको भैया D2 का ही मान ज्ञात करना, टोटल डेज जो दिया है 12 दिन। लेकिन हम स्मार्ट अप्रोच यह अपनाएंगे, अभी भी इसको हम काट करके छोटा कर सकते हैं। कैसी 3 करना 3, 3 दूना 6, 5 से 5 करिएगा यानी कि 1 बटे 1 आ जाएगा। एक बात 1 और 1 का एलसीएम भैया 1 का हुई, अभी एक बार जाएगा 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस फिर एक बार जाएगा 1 का गुणा 1 से करेंगे भैया 1 आ जाएगा। अब देखते हैं D2 बराबर भैया 12 दिन। अब 1 का जब हम जोड़ेंगे आ जाएगा 2 1 3, 3 बटे 1 गुणे D2 बराबर 12। अभी 3 चौके 12, कहने का मतलब ये है कि D2 का मान भैया आ गया 4 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। लास्ट तक केवल आप जो है आप ट्रिक के लिए एक बार कमेंट करिए ट्रिक कैसे लगी, बाकी तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे इसी ट्रिक से। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही तरीका अपनाएंगे, एकदम वही रामबाण तरीका। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती हूँ तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिनों में कर पाएंगी। पहली बात तो यही हो, क्वेश्चन भैया 2 प्रणाली है, यम फॉर मैन एंड W फॉर वुमन। फिर वही तरीका, यानी कि यम2 अपान यम1 प्लस W2 अपान W1, यानी कि अब यहाँ पे भैया वो ट्रिकवा लिखने की जरूरत नहीं, माइंड डाउन खुद फीड है, यम2 अपान यम1, अर्थात पहले दिया 16 पुरुष बाद में दिया 28 पुरुष, यानी कि यम2 का मान भैया 28 है तो 28 हम लिख देते हैं बटे यम1 अर्थात 16 प्लस W2 अपान W1, यानी कि 15 स्त्रियां भैया यहाँ पे W2 का मान है अपान W1, यानी कि 20 स्त्रियां मल्टीप्लाई बाई D2 इज इक्वल टू टोटल डेज, अर्थात 25 दिन। अब फिर हम सॉल्व करते हैं। अब एक बात ये भी काट करके छोटा कट कि भैया इहो कट जाए। अब देखते हैं कैसी, 4 चौके 16, 4 7 28, 5 चौके 20, 5 3 15। अब कटेगा नहीं तो भैया 4 और 4 का एलसीएम 4 है, हुई तो 4 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब 4 4 यानी कि एक बार में कट जाएगा, 1 7 7 प्लस फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 1 का गुणा 3 से करेंगे भैया 3 आ जाएगा, गुणे D2 बराबर 25। अब 7 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा भैया 10 बटे 4 गुणे D2 बटे 25। अब 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2 करना 2, 2 दूनी 4। अब D2 का जब हम मान निकालेंगे और 2 का जब 5 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 पचे 10 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन भैया इसका आंसर आप खुद कमेंट करके बताइएगा, और इसी भैया ट्रिक से, इसीलिए मैं क्वेश्चन को केवल पढ़ देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो हमारा क्वेश्चन है 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिनों में जोत सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को जोतने में कितना समय लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर भैया सेम इसी ट्रिक से आप सॉल्व करके बताइएगा, और कमेंट में आंसर कर दीजिएगा भैया ज़रूर कि इसका आंसर है क्या। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है। बाकी अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमको ही मोटिवेशन मिलता रहेगा। एक बार रिक्वेस्ट है, बाकी धन्यवाद।